इसमें 3 दृष्टांत दिए हैं। पंछी, गैया, एक क्या हो रहा है, हविंग आ रही है, पंछी, गैया और एक जो है वो नारी। कौन सी? जिसका पति पतिव्रता नारी है और पति परदेश चला गया है, जैसे वो उसकी याद में रहती है। बछड़ा भी, गैया चरने चले गई और बछड़ा बाड़े में बंधा हुआ है, शाम का इंतजार कर रहा है, आएगी तो दूध पिएंगे। और तीसरा, घोंसले में जो पंछी हैं जिनके खुद के पंख अभी उपजे नहीं है उड़ने लायक, तो बस इंतजार करते हैं कि आ रही होगी, आ रही होगी, आ रही होगी। हैं? ये तीनों चीजें हैं। शिष्य में घटती हैं। शिष्य जो होता है ना, वो चिड़िया के बच्चे की तरह गुरु का इंतजार करता है अपने पोषण के लिए, आध्यात्मिक पोषण के लिए। और गुरु जंगल जंगल जाता है, जाने कहां कहां जाता है। कौन से जंगल? पावन पर्वत वेद पुराना, पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करना। जन कहाँ कहाँ भ्रमण करता है दुनिया में, वहां से फिर अपने बच्चे लायक मुलायम मुलायम जो खाद्य पदार्थ है, जो उसका पोषण कर सके, जो बाकी चोंच में चले जाएं, उनमें अपनी लार मिला करके, अपनी झूठन मिला करके, ऐसे बना करके फिर उसकी चोंच में देता है। कभी कभी चोंच नहीं फटती है तो जबरदस्ती चोंच को अंदर डाल के थोड़े से उसकी चोंच फट जाए। आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों की चोंच के बगल में जगह बनी रहती, सूजी सी, सूज रही होती है, क्योंकि चोंच ज़्यादा खुलती नहीं है ना, तो जबरदस्ती करता है, फिर चोंच से जबरदस्ती डाल देता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं चिड़िया की तरह, जहाँ गुरु को जबरदस्ती चोंच में, जब उसे दर्द होता है, चोंच फटती है ना, परेशानी होती है, वो खाना नहीं चाहता, वो चोंच खोलना नहीं चाहता, वो तो कहता है कि जितनी मेरी चोंच है उतना ही डाल दो। लेकिन उस पंछी को पता होता है कि जितनी इसकी चोंच है इतने से इसका कल्याण नहीं होगा। कल्याण जिससे होगा वो जिसकी चोंच फाड़नी पड़ेगी। हैं? वो जो नहीं चाहता है वह भी करती है चिड़िया, क्योंकि वो अपने आप पीना नहीं जानता। तो जो सबसे जो छोटी कक्षा का जो आश्रित होता है वो चिड़िया के बच्चे की तरह। कितनी प्यारी बात कही यहाँ वत्सासुर ने, वृत्रासुर ने, कि मेरे को ऐसा ही समझना, हे मेरे बुद्ध पुरुष, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे गुरु, मैं आपका इंतजार किया करूँगा। आपको जहाँ जहाँ मेरे लायक जो मिले मेरी चोंच में डाल देना। थोड़ा सा ऐसा करके डालना जिसे मैं पचा सकूं, हैं? क्योंकि मैं अपने आप चुग लूंगा तो मैं मेरा पेट फट जाएगा, क्योंकि मेरे को अपने आप चुगने का ज्ञान भी नहीं है और मेरी उड़ान भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है। अच्छा, फिर जब पंख ऊपर जाते हैं तो उड़ान तो थोड़ी थोड़ी हो जाती है, लेकिन चुगने का ज्ञान नहीं होता ना, तो संग संग डोलेगा। देखना तुम चिड़िया के साथ साथ में, चाहे मोरनी का बच्चा हो चाहे कोई भी बच्चा हो, संग संग डोलेगा। वहीं से उठा करके उसकी माँ उसकी चोंच में डालेगी, केवल उसी को ग्रहण करेगा, अपनी ओर से
नहीं करेगा। किसी ने कहा कि तू भी तो संग घूम रहा है, वो तो चोंच खुल गई तेरी। बोले नहीं, पर अभी मुझे ये नहीं पता कि कौन सा मेरे लायक है और कौन सा मेरे लायक नहीं है, हैं? तो मुझे ये नहीं पता है ना, इसलिए वहीं से चिड़िया उठा के डाल दिया। फिर चिड़िया खुद कहती है उससे कि अब तू चुगने लायक हो गया है, अब जरा चोंच मार के देख। फिर वो वही चुनता है जो चिड़िया कहती है, चुगने लायक भी हो गया है, और जो अपने आप चुगेगा उसे पचाने लायक भी हो जाए, तब चिड़िया कहती है अब जा उड़, अपने आप चुग, मस्ती से रहना। तो ये क्या कह रहा है कि मेरे को कैसा बनाना, अजात पक्षः, मेरे पंख न उपजे। जैसे बिना पंख का चिड़िया का बच्चा आपके अपनी माँ का इंतजार करता है, ऐसी मेरे अंदर लगन रहे। दूसरे नंबर का होता है बछड़ा। अच्छा, ये जो चिड़िया लाती थी ना, ये लाती थी कैसा, अपने मुंह में से जैसे कुछ अध कचरा है ना, लेकिन गाय सब दुनिया में से घास चरती है। ये घास क्या है, रामायण में चलिए, तेहि तृण हरित चर जब गाय। याद है किसी को चौपाई? ये जितने जो ये तप हाँ नहीं, ऐसा कुछ है, ये जितने भी नियम कर्म धर्म और ये सब है ना, ये हरी घास की तरह हैं, और इनको फिर वो गाय चरती है। इनमें चर करके वो बना देती है दूध बना देती है, घास नहीं रहने देती, क्योंकि बछड़ा घास को पचाने लायक नहीं है। उन साधनों को सीधे सीधे करके, उन साधनों के मर्म को नहीं जानता ना, तो कहीं साधन के चक्कर में असली साधन छूट जाता है, कभी कभी साधन की फॉर्मेलिटी रह जाती है। बात समझ में आ रही है? हम जब बरगद की परिक्रमा करने गए तो बरगद के नीचे नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लार विंदा यत पद्म नेत्र येन तया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। सुखदेव जी ने ज्ञान में दीपक जलाया था परीक्षित के दिल में। परीक्षित जी के हृदय में ज्ञान का दीपक सुखदेव जी ने जलाया था, तो वहां पर गुरु अपने शिष्य के हृदय में ज्ञान का दीपक जलाए। असली साधना तो ये है, लेकिन उसकी जगह पे उस साधना को भूल गए। अब माचिस थे, बाकी नीचे घी के दीपक जलाने लगे। ये साधना का अपभ्रंश है, अपभ्रंश। समझ रहे मेरी बात को? साधना का मूल छूट गया है, साधना का जो असली रूप था वो तो छूट गया, बाह्य कर्मकांड बना रह गया। तो ऐसे साधन से कल्याण नहीं होगा ना। तो ऐसे साधनों को स्वयं करता है सदगुरु, लेकिन उन साधनों से जो निर्णय निकलता है, दूध निकलता है, निचोड़ निकलता है, उनमें से जो निचोड़ निकलता है, दूध निकलता है, उसे मंथन करके गाय जैसे दूध बना देती है, ऐसे ही सदगुरु उनके निचोड़ को, साधन को निकाल करके और सीधे मुंह में दे देता कि ले पी ले। लेकिन ऐसा कब तक करता है? जब तक बछड़ा घास चुगना नहीं जानता है। फिर जब घास चुगने लगता है ना, तो फिर वो लात मारने लगती है, बोले हट, अब तू घास चुगने लगा, मेरे पीछे मत रहे। भाई गाय ये कहती है कि जब तक मैं अपने खाए हुए को, तुम्हें एक पंक्ति है, एक माइक है, पंडित जी वाला माइक होगा, इन बच्चियों को दो। एक पंक्ति गाते थे तुम, आपने तप किया,
आपने तप किया, पुण्य हमको दिया। आपने तप किया, पुण्य हमको दिया। आपने दिव्य एहसान हम पर किया। आपने दिव्य एहसान हम पर किया। करते तिक्षा हमें ज्ञान अमृत पिला। करते तिक्षा हमें ज्ञान अमृत पिला। शिव हमारे लिए विष पिया आपने। शिव हमारे लिए विष पिया आपने। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, मेरे गुरुदेव वह दे दिया आपने। पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। आपने तप किया, पुण्य हमको दिया। आपने तप किया, पुण्य हमको दिया। आपने दिव्य एहसान हम पर किया। चरने गई गाय, हो गया। चरने गई गाय और दूध पिलाया बछड़े को। चरने गई गाय और वहां कोई जहरीली जड़ी बूटी खा गई, तो जहरीली जड़ी बूटी को खुद पचा लिया, लेकिन दूध में आने नहीं दिया है? क्योंकि दूध में चली गई तो बछड़ा मर जाएगा। माताएं भी जब तक बच्चा दूध पीता है अपने आहार पर बड़ा संयम रखना पड़ता है। ये माताएं जानती हैं जिन्होंने बच्चे पाले हैं। जब तक बच्चा दूध पी रहा है बेचारी ज्यादा ठंडा नहीं खा सकती, ज्यादा गर्म नहीं खा सकती, ज्यादा भारी नहीं खा सकती। क्यों? क्योंकि दूध में जाकर के बच्चे को दस्त हो जाए, बच्चे को जुकाम हो जाए। मैंने बड़ी बूढ़ी माताओं को कहते हुए देखा है, जैसे माताओं का उस समय मन चलता है कि नेक मठा पी लें, नेक छाछ पी लें, दही खा लें, तुरंत बाकी बड़ी बूढ़ी सास टोकेगी, भाई खबरदार बच्चे को निमोनिया हो जाएगा तो मठा पीबेगी पर ये। और उस समय मन चलता है ज्यादा, लेकिन माँ को मन मारना पड़ता है, बच्चे को नुकसान हो जाएगा हैं? लेकिन गाय क्या करती है? गाय भी ऐसी संयम करती है, लेकिन यदि कुछ खा भी जाए ना तो वो कहती है उसका जहर मैं ले लूंगी, लेकिन बच्चे को बिल्कुल बिना विष का जहर, वो दूध बच्चे को प्रदान करती है। वृत्रासुर कहता है स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्थहा। जैसे बछड़ा के लिए गैया दूर दूर से चुप करके लाती है और उसे पिलाती है, ऐसे मुझे बछड़ा बना देना और तुम मुझसे दूर दूर से जो भी इकट्ठा करके लाओ मुझे पिला देना, मैं आपका इंतजार करूं, मुझे ऐसा बना देना। पहला पंछी, दूसरी गैया बछड़ा है, और तीसरा है प्रियम प्रियेव विशुतम विखंडना। जैसे कोई पतिव्रता नारी अपने पति की याद करती है, लेकिन दुनिया से छुपा के रखती है कि मुझे याद आ रही है, दुनिया में गाती नहीं फिरती, लेकिन अंदर ही अंदर बस उसका ध्यान झाड़ू लगा रही है, तो रोटी बना रही है, दिन गिनती है, छुट्टी मिलेंगी मार्च में जाके, जनवरी में दिन गिन रही है, अभी जनवरी है, फरवरी आवेगी, है ना, इंतजार कर रही है। तो बोले ऐसे ही, क्योंकि चिंतन करने से चिंतनीय के गुणधर्म चिंतक के चित्त में चिपक कर चिंतक को चिंतनीय के समकक्ष सचेतन कर देते हैं। यानी जैसा ध्यान करेंगे वैसा हमारे अंदर डेवलपमेंट होगा, है विकास होगा। तो क्या कह रहा है? हे हरि, हे भगवान, ऐसी लगन लगाना कि मैं आपकी याद करता रहूं। बोले फायदा क्या होगा?
आपकी याद करूंगा तो आप जैसा बन जाऊंगा, आप मुझे अपनी जैसा बना लो। हाँ, वृत्रासुर दैत्य है, लेकिन उसकी स्तुति तो देखिए। हैं, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, अरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। अरविंदाक्ष, हे कमल नयन। अरविंद माने कमल, अक्ष माने नयन। हे कमल नयन, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। यहाँ अरविंदाक्ष का मतलब क्या है? जो कमल होता है ना, कमल के पत्ते और पंखुड़ियां फूल की, ये दोनों इस प्रकार के केमिकल से बनी होती हैं कि 1000 साल तक भी यदि पानी में बनी रहे, लेकिन पानी उन्हें छू नहीं सकता, पानी गला नहीं सकता, पानी उन्हें मिटा नहीं सकता। ऐसे ही आपकी आंखें, आपकी दृष्टि ऐसी है जो संसार के पानी से गीली नहीं होती, संसार के पानी से गलती नहीं है, संसार के पानी से बिकारी नहीं होती, संसार के विकारों से बिकारी नहीं होती। ऐसी मुझे भी बना दो कि मेरी दृष्टि ऐसी निर्लेप हो जाए, देखे सबको लेकिन कहीं चुपके ना, देखे सबको करुणा से, आसक्ति से नहीं, प्रेम से, भोग बुद्धि से नहीं, प्यार से लेकिन गलत नियत से नहीं, किसी की चोरी चपाटी के लिए नहीं। दुनिया का सोना चांदी रखा हो, आनंद से देखे, दर्शन करे, हैं, लेकिन किसी में उलझे, उसे कहते हैं अरविंदाक्ष, कमल नयन। ये अर्थ मैंने पहले कभी खोले नहीं है, ये शुक्रताल की कथा है। इसके आगे का श्लोक है ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी। कई श्लोक हैं, इन्हीं श्लोकों में से एक खोल दिया है यहाँ। अब आगे के श्लोकों में से एक आध खोलेंगे हरिद्वार की कथा में। उद्धार कर रहा हूं।